जय हिंद दोस्तों। एरो इंडिया 2025 में डिफेंस स्टार्टअप कंपनियां इस वक्त एग्जीबिट कर रही हैं और अक्सर टोनबो इमेजिंग के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। डेफिनेटली एक प्रूवन कंपनी है जो कि साइटिंग सिस्टम भी बनाती है। इसके अलावा कई तरीके के डिफेंस इक्विपमेंट्स ये कंपनी तैयार कर रही है आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए। और इस बार इस कंपनी ने एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया है जो कि वाकई में आप ये समझिए कि गेम चेंजर होने वाला हमारी आर्म फोर्सेस के लिए। हम सर से जानना चाहेंगे कि ये नया प्रोडक्ट क्या है टोनबो इमेजिंग का। सर आपका गुड नेम? परमजीत सिंह। सर मेरा पहला क्वेश्चन है, ये जो आपने सिस्टम बनाया है ये किस तरीके का सिस्टम है? इसे डायरेक्टेड एनर्जी हाई पावर माइक्रोवेव वेपन कहते हैं। ये टेक्नोलॉजी आज 12 साल बाद टोनबो इंडियन आर्मी MOD को प्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इससे फ़ायदा ये रहेगा कि यू कैन रिमोटली जितना भी ड्रोन्स हवा में उड़ रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, उनको हम शट डाउन कर सकते हैं रिमोटली। क्योंकि हमारे एडवर्सरीज़ के पास ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी 11-12 साल से है एंड इंडियंस वर वर्किंग ऑन इट। सो हमारी कंपनी ने ये R&D करके मेक इन इंडिया के अंदर ये प्रोडक्ट अब इंडियन आर्मी को हम दे रहे हैं। इसके अब वी आर वेरी प्राउड कि इंडियन आर्मी में AD यूनिट्स जो हैं उनका ऑलरेडी RFI निकला हुआ है। नेवी में भी अदिति प्रोग्राम चल रहा है और हम इसके डिफरेंट वर्जन्स फॉर आर्मर्ड, इन्फेंट्री, नेवी और दूसरी लोकेशंस के लिए हम निकाल रहे हैं। जो प्रेजेंट मॉडल अभी आप देख रहे हैं, इस मॉडल के अंदर ये सिर्फ 5 बाय 3 मीटर के अंदर अवेलेबल है। इतना छोटा मॉडल है और पावर रिक्वायरमेंट एक छोटे जनरेटर से है। ये मॉडल आपको 4 किलोमीटर पे किसी भी ड्रोन को शट डाउन करने की कैपेबिलिटी रखता है। इवन स्वॉर्म ड्रोन? आप स्वॉन की बात कर रहे हैं, आप 10,000 ड्रोन लेके आइए, 1 सेकंड में बंद कर देंगे। जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है स्वॉन्स का, वो चाइना के पास में है, 10,000 ड्रोन। ये 5000 मीटर पर स्क्वायर मीटर का जो एरिया होता है, जो एरिया है, वो इसके अंदर हम 1 सेकंड में शट डाउन कर सकते हैं। और फिर ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए काम आ सकता है? बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के देखिए जितनी भी चीज़ें हैं उनको शट डाउन कर सकते हैं। इसका मतलब कैमरा, सिग्नल्स, आपकी गाड़ियाँ, क्योंकि ये सारी चीज़ों में इलेक्ट्रॉनिक आपके इंजन को चला रहे हैं, कैमरास को चला रहे हैं, आपके ड्रोन्स को चला रहे हैं, रेडियोज़ को चला रहे हैं। अब हर एक की हार्डनिंग अलग होती है इलेक्ट्रॉनिक आइटम की, और हमने इसके अंदर पल्स रेट को कंट्रोलर भी दिए हुए हैं। इससे 4 पल्स से लेके 100 पल्स तक आप कर सकते हो। तो इसलिए आपको गारंटी है कि जो आपका टारगेट है वो आपका 100% शट डाउन होगा, पूरे एक्यूरेसी के साथ 100% उस एरिया के अंदर, डायरेक्शन के अंदर। सर जहाँ तक बात आती है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी यानी कि स्वदेशीकरण की, तो इस सिस्टम में अभी कितना % स्वदेशीकरण है? बहुत सारी चीज़ें नेशनल सिक्योरिटी मैटर हैं, वी कैन नॉट डिस्कस, बट वी आर वेरी प्राउड टू से दिस इज इंडियन डिजाइंड, इंडियन मैन्युफैक्चर्ड। और अभी जैसे मैंने आपसे पूछा कुछ इसके टेस्ट एंड ट्रायल्स हुए हैं अभी? इसके हमने 4 सिस्टम्स ऑलरेडी यूरोप में एक्सपोर्ट किए हुए हैं, और फिलहाल जो डिज़ाइन चल रहा है वो हमारा डिज़ाइन जो हमारे अभी AD के टेंडर्स और जो नेवी का हमारा जो R&D का जो हमारा टारगेट्स हैं, उनके लिए हम लोगों का R&D प्रोग्राम चल रहा है। सर ये जो सिस्टम है ये व्हीकल बेस्ड है? ये व्हीकल पे भी कर सकते हैं, टैंक के ऊपर जो चेसीज होती हैं, ट्रैक के ऊपर भी, और जो हमारे 8x8, 4x4 जो ऑल टेरेन व्हीकल्स हैं उनके ऊपर भी अवेलेबल है। माउंटेबल? जैसा जैसा एनवायरनमेंट और टेरेन है, जैसी फोर्स की रिक्वायरमेंट है, वैसी चेसी और प्लेटफॉर्म को यूज़ किया जाता है। जैसे कि सर इंडियन आर्मी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर बात की जाए, ये तीनों आर्म फोर्सेस नेवी के लिए भी काम कर सकता है? नेवी का ऑलरेडी, इसीलिए IDEX का प्रोग्राम अदिति में ऑलरेडी आउट हो गया है, बिकॉज दिस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। क्योंकि चाइना के पास ऑलरेडी ये सिस्टम्स लगे हुए हैं, उनके पास ऑलरेडी इक्विपमेंट है, और हमारी नेवी को ये प्रोटेक्शन एंड डिनायल पॉइंट ऑफ व्यू ये पावर चाहिए होगी कि हाँ, कि 5 किलोमीटर पे जो ड्रोन या मिसाइल आ रही है उसको शट डाउन कर सके। इसकी रेंज की बात करते हैं 5 किलोमीटर। तो नेवी के लिए 5 किलोमीटर वर्जन हम लोग ला रहे हैं, और वो 5 किलोमीटर पे ड्रोन्स को और जो मिसाइल्स हैं उन सब सारे को शट डाउन कर सकती है। और आर्मी और एयरफोर्स वाले की कितनी रेंज हो? उनके लिए 3 और 4 किलोमीटर की उनकी रिक्वायरमेंट है। तो हमारी गवर्नमेंट से बस ये रिक्वेस्ट है कि इन्फेंट्री में 1 किलोमीटर से लेके 5 किलोमीटर के डिफरेंट मॉडल्स अगर वो ले लेती है, तो उसका फ़ायदा ये रहेगा कि आपके पास में डिनाइल पावर रहती है कि हम पाकिस्तान के अंदर 5 किलोमीटर तक उसको अलाउ ही नहीं करेंगे किसी चीज़ को होने। हाँ, अभी जो हमारे ड्रोन्स क्रॉस ओवर करके पंजाब और जम्मू में आ रहे हैं, वो प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने एक ऑब्सोलीट और
अनरियलिस्टिक टेक्नोलॉजी जिसका कोई यूज़ नहीं है ग्राउंड पे, क्योंकि जैमर्स ऑलरेडी ऑब्सोलीट हो चुके हैं। पिछले 6 महीने में आपने मणिपुर में देखा होगा कि वो जो सैटेलाइट बेस्ड ड्रोन्स वहाँ से यूज़ हो रहे हैं, इवन मस्क के जो स्टारलिंक के जो मॉडम्स यूज़ हो रहे हैं, उसके मॉडम्स मिले थे वहाँ। करेक्ट। तो अब आप जब वो चीज़ यूज़ हो रही है तो हमारे पास इंडियन आर्मी के पास सिग्नल जैमर्स फॉर द सैटेलाइट तो है ही नहीं, तो हम वो सिग्नल जैमर क्यों खेल रहे हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 टेक्नोलॉजी है। हमें HPM टेक्नोलॉजी पे जाना चाहिए और हमें डिनाई कर देना चाहिए कि 5 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान ऑपरेट ही नहीं कर पाएगा। तो दिस गिव्स अस द पावर टू डिनाई द अदर पर्सन टू ऑपरेट इंस्टेड ऑफ दे आर क्रॉसिंग ओवर द ड्रोन्स इनसाइड आवर टेरिटरी एंड देन वी हैव टू डू जैमिंग, किलिंग देम। This is not a very tactical approach, which we feel the future में Tonbo will be presenting these things to the army, which will allow them the power to deny them to operate the other side. It's complete 360. Yes, it is able to do 360 degree as per the radar and the optical requirement. Where the threat is coming, it will engage within 1 second. और जो टाइमिंग जिसे कहते हैं डिप्लॉय की, कितनी देर में एक सिस्टम को रेडी किया जा सकता है? एक सिस्टम आपका exactly 5 minutes के अंदर मैक्सिमम डिप्लॉय हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन द टेरेन एंड द लोकेशन। इसके कोई सब सिस्टम भी होते हैं? नहीं सर, इसका कोई सब सिस्टम नहीं है, बट दिस सिस्टम हैज़ बिन डिजाइंड फॉर एयर ड्रॉपेबल विद J-pads और एनिमी टेरिटरी के अंदर भी ड्रॉप किया जा सकता है, बिकॉज दिस कैन शट डाउन अ 5 किलोमीटर एरिया। दिस विल बी अ हैवॉक लाइक अ नॉन न्यूक्लियर वेपन सिस्टम विच विल शट डाउन ऑल इलेक्ट्रॉनिक। दिस मीन्स पाकिस्तान के अंदर उनके टैंक्स, गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, उनका सब नहीं, जैम वर्ड गलत है सर, इनको हम डिसरप्ट कर देंगे। उनके टैंक वहीं खड़े रह जाएंगे, उनकी गाड़ियाँ वहीं खड़ी रह जाएंगी, उनका रेडियो बंद हो जाएंगे, उनके जो कैमरेज, और हमारी इंडियन आर्मी कैन हैव अ रेड कार्पेट टू लाहौर। दैट्स वेरी फाइन सर। दिस इज व्हाट आवर विजन इज। थैंक यू। तो दोस्तों जाना, टोनबो इमेजिंग का एक और गेम चेंजिंग हथियार आने वाला है जल्द ही। और आप ये देखिए कि अभी यूरोप में इसके इन्होंने अभी एक्सपोर्ट किए हैं सर, वो 4 पीसेस एक्सपोर्ट भी किए हैं। डेफिनेटली एक गेम चेंजर सॉल्यूशन हमारी आर्म फोर्सेस के लिए आ रहा है, और जिस तरीके के इमर्जिंग थ्रेट्स हैं, ये सिस्टम उनका मुकाबला करने के लिए भी रेडी है। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के लिए ये वेरिएंट तैयार होने वाला है, और जल्द ही आप इसे हमारी आर्म फोर्सेस में इंडक्ट होता हुआ देखेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।